Hi everyone, this is Rashi and posting after a long time. I know I haven't posted in a long, so I'm sorry for that. But remember in the last video I told that I have a medical condition going on. So yes, uh, this is a sum up of all the past months of my life and the ending of 2024. One thing I would say कि 2024 had been my one of the most unluckiest year of my life. I know I haven't lived that long, but still, I've never been that traumatized. No, I have been more traumatized than that, but 2024 was still traumatizing. I By the end of 2024, I had lost so many things, and the most important thing out of all, like keeping aside of all the negative points, one of the most brutal thing that happened, like I ruined my 11th. आई डोंट नो हाउ टू पोर्ट्रे दिस, लेकिन 10th तक एक जूनियर से जूनियर क्लास, 6th तक, 7th में, 10th में, ऐसी छोटी छोटी क्लासों में दिन भर मेहनत करने वाली राशि, ऐसी छोटी छोटी क्लासों में टॉप करने वाली राशि 11th में आके खुद को इतना ख़राब कर लिया था. एंड स्टिल ऑन कि मैंने बताया था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं. अब मैं दोबारा उसको नहीं बताऊँगी, और वीडियोस बन चुके हैं उसके ऊपर. हाँ, तो सितंबर से पढ़ना चाहती थी. डिस्ट्रैक्शन तो होते ही हैं, डिप्रेशन भी होता ही है. एंड उसके बाद अब फाइनली जब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया था कि हाउ मच, कि मैंने मतलब कितनी पानी में हूँ, एंड कितना ख़राब कर लिया है खुद को 11th को, एंड कितनी ज़्यादा फेल हो सकती हूँ मैं. सब कुछ एनालाइज करने के बाद मैंने सोचा था कि दिसंबर एंड जनवरी तो मैं आग लगा दूँगी, बट गॉड हैज़ अदर प्लान्स. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन. बस ये है कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस. आई वॉज क्लोज टू सर्जरी, बट सर्जरी से मैं बच गई हूँ क्योंकि माई रेटिना इज़ फाइन. आई डोंट हैव एनी रेटिना इशूज़. दिसंबर में जब मैं सोची थी कि मैं अब पढ़ूंगी, एंड देन आई विजिटेड माई डॉक्टर. तो व्हाट वाज द इशू, लाइक यहाँ पे आप सोचिए, मैंने एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर मैंने थोड़ा सा पेंट रखा है, एंड पेंट के ऊपर मैं ऐसे हाथ मारूँ तो जैसे पेंट फैल जाएगा. दैट वॉज द शॉर्ट ऑफ इमेज आई वॉज व्यूइंग फ्रॉम अ लेफ्ट आई. तो मुझे लेफ्ट आई से हमेशा ऐसी फैली हुई इमेज दिखती थी. एंड चांद तो मैंने 4 सालों से देखा ही नहीं है, मुझे चांद पूरा फैला हुआ दिखता था. सो लाइक हाँ, चश्मा लगा के भी मेरे को, जैसे घड़ी है, घड़ी का जो फ्रेम होता है वो डबल डबल दिखाई दे रहा है, फैला दिखाई दे रहा है, घड़ी के नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं. एंड ये होता था मेरे साथ. तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उसमें भी. एंड फिर उसमें मुझे टाइमिंग दी गई थी कि आप एक हफ्ते बाद आना, आपका फिर इलाज करेंगे. दवाइयाँ चल रही थी, आई ड्रॉप्स चल रही थी, सब कुछ चल रहा था. तो अभी पूरा दिसंबर मेरा इसी चीज़ में निकल गया. मैं दवाई खाती रही, दिन भर शाम भर दवाइयाँ खाती हूँ, आई ड्रॉप डालती हूँ, 4 4 बार 6 6 बार आई ड्रॉप डाल डाल के तो मैं इतनी परेशान हो गई थी. अब लाइक ख़त्म करो यार इसको. दिसंबर के एंड तक हाँ मेरा 90% इम्प्रूवमेंट हो चुका है. लेकिन हाँ, लाइक उन्होंने मुझे पढ़ाई से मना कर दे रहा था. लाइक पूरे दिसंबर मुझे पढ़ाई करना ही अलाउड नहीं था. मुझे मोबाइल चलाना, मुझे लैपटॉप यूज़ करना, मुझे टैब यूज़ करना, तो मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं था. एंड वन थिंग ही टोल्ड मी कि टैब एंड मोबाइल से पढ़ना तो लाइक वेरी डेंजरस, लाइक इट्स वेरी वेरी डेंजरस. तो उन्होंने बोला कि लैपटॉप से कम, अगर आप डिवाइस से पढ़ना चाहते हो, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो वो लैपटॉप से कम नहीं होना चाहिए. देन आई बॉट अ लैपटॉप, लेकिन अगेन मुझे पढ़ाई करना ही अलाउड नहीं था. सो लैपटॉप नया नया रखा रह गया. अब दिसंबर तक तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी. लाइक जो मैंने सोचा था ना वो हुआ ही नहीं. पूरे साल मेरा ऐसे चला गया, जो जो मैंने सोचा था वो हुआ ही नहीं, और जो नहीं सोचा था वो हुआ. जब पढ़ना चाहती थी तब पढ़ा नहीं, एंड जब टाइम नहीं है पढ़ने का तब रियलाइज़ हुआ है कि कितनी गलती कर दी है. एंड देन फाइनली अब मुझे पढ़ नहीं सकती मैं. तो फिर अब जनवरी आया, 2 जनवरी को मेरा फिर से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट था. एंड उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे गई, मैं दोबारा उनको बताया. अकोमोडेशन बहुत ख़राब था इसका में थी. एंड वो ऐसा था कि इतना ज़्यादा अकोमोडेशन आगे पीछे हुए जा रहा है कि एक फिक्स नंबर लेंस का लगाना भी लाइक बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर 15 दिन में लेंस का नंबर बदला जा रहा है मेरा, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है. अकोमोडेशन ऐसा हो रहा था. लाइट फैल रही है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट्स है मेरी आंखों में, लेफ्ट साइड पे बेसिकली लाइट पड़ती है तो वो फैल जाती है, तो क्लियर इमेज नहीं बनती है दिमाग पे. आई डोंट नो कैसे हुआ. आई गेस बहुत टाइम तक मैं गलत लेंस लगा रही थी पहले से, इसलिए शायद ऐसा ही हुआ होगा. एंड उसके लिए फिर मैं कह रही हूँ कि अब जनवरी को दिखाया था, उन्होंने मुझे 3 वीक्स का और डाला है. तो अब मेरा मुझे फिर से जाना है, मेरा 23rd को जाना है मुझे. अब तो मुझे लग रहा है कि लाइक मुझे जो दिक्कत थी ना वो आई गेस 6 7 महीने से थी. ब्लर दिखाई दे रहा है, इमेज फैल रही है, लाइट फैल रही है, तो ये दिक्कत मेरी 6 7 महीने से थी. तो आई डोंट थिंक कि 1 महीने में हील हो जाएगी.
अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इतना अलाउड है कि मैं आधे घंटा लैपटॉप पे पढूँ, बिल्कुल ब्राइट लाइट में, बिल्कुल नोटबुक पे लाइट गिरनी चाहिए, एंड डजंट इवन मैटर कि मेरे पास 4 ट्यूबलाइट है रूम में, बिल्कुल नोटबुक पे मुझे लाइट चाहिए। सो अभी जनवरी 2 जनवरी के बाद से मेरे को अलाउड था कि मैं थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दूँ, एंड लाइक मैं लैपटॉप से आधा घंटे का टाइमर लगाती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, एंड फिर लैपटॉप को बंद कर देती हूँ। मतलब करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाता है मुझसे, कंट्रोल ही नहीं है खुद पे, पता नहीं क्या हूँ मैं, समझ नहीं आता कुछ मुझे। तो हाँ, तो मैं आधे घंटे पढ़ती हूँ, फिर 15-20 का रेस्ट लेना है, फिर आधे घंटे फिर से पढ़ सकते हो आप, ताकि इसका रेस्ट मिल जाए, अकोमोडेशन ख़त्म हो जाए उस चीज़ का। सो हाँ, तो मैं यही कर रही हूँ, एंड आधा जनवरी में चला गया, 2025 आ गया, एंड आई डिडंट हैड एनी एक्साइटमेंट। मतलब आई डोंट नो कैसे मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हूँ, इतने डाउन हो चुकी हूँ। कोई मुझसे पूछता ना कि तुम MBBS करना चाहती हो, तुम कौन सा कॉलेज चाहती हो, एंड आई एम लाइक अरे भाई मेरे औकात में नहीं है, मेरे को गाँव का कॉलेज मिल जाएगा ना, मैं वो भी कर लूँगी। लाइक आई डोंट इवन नो कि मैंने कब से खुद को ऐसे औकात वगैरह में डालने लगा है कि मेरी लिमिट है, मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। आई डोंट नो, मतलब बहुत ख़राब लगने लगा इस पॉइंट पे कि मैं 10th तक में इतना अच्छा पढ़ती थी, मैंने टॉप मारा 10th में, मैंने 95 स्कोर किया, एंड नाउ आई एम एट द पॉइंट कि मैं 11th में पास भी नहीं हो सकती हूँ। दिस इज़ लाइक वेरी डिस्टर्बिंग, एंड कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक ईयर पे ऐसे इतने बुरे तरीके से फेल हो जाऊंगी। आई नेवर थॉट दिस वे। एंड वही मतलब जो बच्ची 10th तक इतना सीरियसली पढ़ते आई, लाइक उसने अचानक से पढ़ाई से संन्यास से ले लिया 11th में, पूरी ख़राब कर दिया। लाइक जो चांसेस थे ना मेरे नीट निकालने के, लाइक दे आर हाफ नाउ। एंड बाकी घर पे तो ताने मिलते ही हैं, वो तो आई गेस सबकी बात होती है अगर यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। मैं 10th में पढ़ती थी, मुझे तब भी ताने मिलते थे। लाइक आई हैव दैट घर वाली कंडीशन कि नो मैटर व्हाट आई डू मुझे ताने मिलने ही है। सो लाइक एट दिस पॉइंट अचानक से हर जगह से ऐसे भीड़ सी है कि आई एम जस्ट नॉट ओके, एंड आई वॉन्ट टू फील बेटर, बट लाइक एक लूप में फंस चुकी हूँ, मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। अब तो मतलब क्या 11th का पूरा बैकलॉग बन चुका है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे कवर करना है, और कवर करना चाहती थी तो ये कंडीशन आ गई, एंड आई फील टेरेबल नाउ। आई मीन लाइक अगर आप मतलब इफ़ यू आर 0.01% सीरियस हुआ नीट ना, आप ये समझ पाओगे कि मतलब ऐसे तो काफ़ी लोग होते हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एज अ पर्सन जैसे मैंने एज अ टॉपर मैंने हमेशा से पढ़ती आई हूँ ना, एंड नाउ आई लुक एट इट लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। एक तो ये बड़ी दिक्कत है कि मैं समझाऊँ कैसे, बट आई गेस आई डोंट नो मुझे नहीं पता। मैं बस इस चीज़ पे रिलाई कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए कि जो हुआ है सो हुआ है, एंड एक बार मेरी आंखें सही हो जाए, आई ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैं जी जान लगा के पढ़ूंगी, मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी, मैं सच में पढ़ूंगी। एंड 12th में कुछ भी हो जाए भाई, मैं दोबारा अपने आप को इतना गिरने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस ऑन दैट, आई प्रॉमिस ऑन दिस वीडियो कि मैं कभी ऐसा खुद को ख़राब नहीं होने दूंगी 12th में, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड आई विल मेक माई कम बैक, one day I'll make my comeback, and one day the 21 or 20 years old Rashi will be proud of me, how I'm handling this all, and I hope you are all doing good. I'm so sorry. I'm so sorry you had to see a random person cry on the screen for no reason, but yeah, sometimes people suffer through so many things and it's difficult to explain what we are suffering, and I hope आप ऐसी लूप में ना फंसें, आप अपना ध्यान रखें एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड इफ जूनियर पर्सन इज़ वॉचिंग दिस, भाई पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड सीरियस हो जाओ 11th में, वरना मेरी जैसी हालत होगी। एंड ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव, जो हुआ सो हुआ। 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, 11th में जितनी मेहनत कर सकती हूँ बाकी मैं करूँगी, एंड आई होप आप भी अपना ध्यान रखें। एंड अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ट्राई करिए कि आप प्रॉपर लेंस पहने, एंड अच्छे से चश्मे को साफ रखें, एंड ब्रेक लेते रहिए, अपने पानी से धोइए आइज़ को। लाइक मैं जिस सिचुएशन में हूँ ना, आई रियलाइज़ कि वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर आइज़। तो यस, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फील डिमोटिवेटेड। आई मीन मुझे देख के तो डिमोटिवेशन आ ही जाएगा, लेकिन स्टिल दैट इज़ समथिंग आई शुड से कि डोंट फील डिमोटिवेटेड, लाइफ है, हो जाएगा, कर लेंगे, and we will try our best, and I'll make my next video soon. I'll try. Thank you so much for listening, and I mean I don't even know the other person who's watching this, but I'm so grateful I have someone who is listening this and not judging. So thank you so much, and thank you, bye.